लो जी, आते ही दवाई मिल गई तो मिल गई है नहीं, आगरे का पेठा। तो आगरे का पेठा किस किसने खाया है बताना। जो लोग मुझे देखते हैं वहाँ के, कुछ लोग तो उड़ीसा के हैं मुझे देखते हैं शायद, तो उनको तो पता होगा क्योंकि उधर से मिलता जुलता है। और आगरे का पेठा है तो मुंह में लार टपकना तो लाजमी था, जिसके कारण मुझे अच्छी खासी सर्दी हो गई। रात में सब बच्चों ने, मैंने, सब लोगों ने खाया और खाने के बाद अच्छा खासा पानी पिया तो अच्छी खासी कोल्ड हो गई है। मतलब एकदम क्या ही बोलूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। और ये देखिए दिवाली का ब्लॉग है। तो बहू रानी ससुराल से, मतलब गांव से आ गई है रीवा में दिवाली मनाने। तो हम तैयार हो चुके हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो ये देखिए रंगोली बनी हुई है और शुभ दीपावली बनी है, लिखा हुआ है। तो ये खुशी ने बनाया है रंगोली। थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी और अभी रंगोली बनी हुई नहीं थी, तभी मैंने ना थोड़ी सी शूट कर लिया। क्योंकि ना जानते हैं, आप सब समझते हैं कि बच्चे अगर छोटे होते हैं तो वो कब कहाँ पे कहाँ क्या करवाने की जिद ठान ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि लो नहीं मुझे भूख लगी तब तो खाना ही खाना है, तो ऐसा हो जाता है। और ये देखिए इतनी सारी दिया है। तो ये दिया एक्चुअली में एकदम प्लेन थी, इसको रंग पेंट घर पे किया गया है, सालू ने किया है, खुशी ने, दोनों मिल के कलर कर लिया है, घर पे ही कर लिया, कलर रखा हुआ था। और एक दिया जो है ना वो तुलसी जी को चढ़ती है हमारे यहाँ, मतलब वैसे कच्ची मिट्टी की बनाई जाती है। और ये देखिए हमारे यहाँ की पूजा पाठ। तो ये लक्ष्मी गणेश जो है, पूजा की विधि तो आपको पता ही है, सबके आराम से जनरली पता होती है। आजकल यूट्यूब में तो पता नहीं कितना ढेरों पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे किसी ने कुछ सजेशन दिया कि ऐसे ऐसे पूजा करनी चाहिए ये वो, तो मैंने भी कर लिया। थोड़ी सी अच्छा भी लगा मुझे, बड़ा मतलब अंदर से ना बड़ा रिलैक्स हुआ। तो एक्चुअली में वो वाली क्लिप आगे पीछे हुई है, तो आप लोग थोड़ी सी इस चीज़ को मैनेज कर लेना। मतलब पूरी क्लिप वाली जो लास्ट की थी वो मैंने पहले ही दिखा दिया है कि ऐसे पूजा हमने कर लिया था, रख लिया था। बकाया यहाँ पे हमने किया है बस भगवान को, माता को, अपने आप को शुद्धिकरण किया है ओम पवित्रों से। और उसके बाद फिर यहाँ पे कलावा कपड़े के रूप में, हमने वस्त्र के रूप में कलावा रखा हुआ था, उसी को तोड़ तोड़ के कलावा हमने चढ़ा दिया है। और चार पान चढ़ाए जाते हैं। अगर लोगों को जानकारी है तो ठीक ही है, नहीं है तो बता दूं मैं, जो मैंने को पता है। चार पान चढ़ाए जाते हैं, माता रानी को अति प्रिय है। और फिर इसको अगले दिन नदी वगैरह में प्रवाहित कर दिया जाता है सुख समृद्धि के लिए, चूंकि ये पूजा होती है। और ये है पान पे हम दे रहे हैं, जो कुछ हमारे यहाँ माता रानी को भेंट करना था तो एक्चुअली में पान में ही दिया जाता है। तो जो कुछ आया था हमारे घर में फल फ्रूट्स वगैरह, तो उसको ना हम ऐसे ही मतलब भगवान को, माता को अर्पण कर दिए। और जो कुछ मुद्रा हो सके, जो आप लोगों ने धनतेरस पे खरीदा वो चढ़ा दो। तो जो कुछ मतलब हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं है, हमारे यहाँ जो आया है मैं बताऊंगी तो आप लोग हंस के दंग हो जाओगे। तो वो चीज़ें अब क्या ही चढ़ाऊँ घर की चीज़ें आई है कुछ ऐसी, मतलब घर से रिलेटिव बनने वाली। तो वो सारी चीज़ें आई है, ज़्यादा वैसे कुछ आया नहीं। गाँव में मम्मी कुछ ले आई होंगी झाड़ू वगैरह, यहाँ पे सिंपल तरीके से। और यहाँ पे कुछ मतलब ये जो पूजा हो रही है ना, ये दो लोगों की पूजा हो रही है, कुछ और भी लोगों का यहाँ पे सब कुछ सम्मिलित है। मेरा बस नहीं है, चीज़ें उनके हाथ की लाई हुई है, बस पूजा मैं कर रही हूँ। तो ऐसी पूजा हो रही है, मतलब मैं दो लोगों की पूजा कर रही हूँ, कुल मिला के ऐसे करना चाहती हूँ। तो और जो चीज़ें हैं, कोटी वगैरह है, गोमती चक्र, भोजपत्री, ये सारी चीज़ें हैं, ये किसी और की भी है इसमें। और मैं नाम ने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। एक्चुअली में जो चीज़ें सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रह जाए, क्यों इसको बम की तरह उड़ा देना है ना। पेट में पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए इन सब चीज़ों की तो हाँ, वो सारी चीज़ें हैं। और वो तो पूजा पाठ हमारी हो गई थी, जैसे तैसे हमने कर लिया था। फिर बचा था हवन, और बच्चे ने अच्छी खासी जिद लगा के रखी थी पटाखे फोड़ने की। तो सुख तो बहुत डरता है, मतलब उसको ये लगता है कि मेरे घर पे पटाखे फूट ना जाए, ऐसे करके। पटाखे नहीं, पकाठे बोलता है, पकाठे। तो ये है। और फिर मेरी पूजा हो गई थी, तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल के अपनी आस्ती इधर हिला दी थी। और अब यहाँ पे दिया तो हमने जला दिया था भगवान के पास, और हम तुलसी माता को। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि संडे था, संडे के दिन रविवार, मतलब संडे के दिन तुलसी माता को टच नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही दूर से रख दिया था। और अब हम फाइनली आ गए छत पे सभी, मतलब मैं, सालू और शुभ है और ये है, तो हम सब लोग आ गए हैं छत पे। छत का नज़ारा देखने नहीं आए हैं भाई, इतनी ठंड है और इतनी सर्दी हो रखी, यहाँ पे आए हैं दिया जलाने के लिए। तो थोड़ी बहुत शूट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ लाइट की तो प्रॉब्लम थी। मैं जहाँ पे पूजा करनी थी ना वहाँ पे भी लाइट नहीं थी, पर जैसे तैसे मैनेज कर लिए। एक दो और मोबाइल रख लिए थे और वहीं पे आके पूजा कर ली, क्योंकि वहीं भगवान की स्थापना थी। और ये है बाहर का सीन, मतलब ऊपर से नीचे आ गए हैं। बहुत सारी क्लिप थी, मैंने उसको ऐड नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, लेंथी हो रहा था। और इतना लंबा ब्लॉग बनाओ तो कोई इतना देखता नहीं, क्योंकि हर किसी के ब्लॉग में यही दिखता है, कोई ज़्यादा अलग से कुछ
तो दिखता नहीं है। तो हम नीचे आ गए हैं, ये देखिए बाहर सबसे मेन गेट का है। तो यहाँ पे ना ये माता रानी का पैर बनाया है, रंगोली बनाया है इन्होंने उपटा के कैसे कुछ। ये मेन अंदर की रंगोली है। दीपक जल गया है और अब आती है आतिशबाजी की। तो थोड़ी बहुत छुरछुरी वगैरह जलाया है, पटाखे वगैरह बताया ना हमने कि शुभ का बुरा हाल है। यहाँ पे शुभ आपको नहीं दिखेगा। शुभ रजाइया के अंदर घुसकर रो रहा था और ऐसा रो रहा था कि मैं क्या ही आप लोग को बोलूं। और हम लोग सब बाहर यहाँ खड़े थे, कोई नोटिस किया नहीं। जब तक नोटिस किए तो पता चला कि यही भगवान ये क्या हो गया। फिर उन लोगों ने बंद किया और ये देखिए यहाँ पे रंगोल क्या बोलते हैं, चक्री जो बोलते हैं, गोल गोल घूमते घूमते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब मैं भी थोड़ी सी लास्ट में फुलझड़ी वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी किचन में भी पहुंचना है, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, प्रसाद देना होता है। तो फिर गृहिणी जो होती है उनके पास इतना नहीं हो पाता है, कितना भी सोच देना कि हम फ्री होकर कर ले तो इतना नहीं हो पाता है। तो ऐसे तैसे और खुद का ब्लॉग बनाना, शूट करना, वो भी थोड़ी दिक्कत होती है। आप देखिए शुभ बहुत रो रहा था, मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी ताकि याद रहे मुझे अगली बार कि अगर कभी ऐसा हो कि ये ना वो करे। अब मेरे को आ रही थी अच्छी खासी गुस्सा कि बोल दो आप जाके मोहल्ले वालों को, पटाखे ना बुलाए तो बोल लेते वो मैं कितने लोगों को बोलूँगा। अब भाई आतिशबाजी का काज है तो वो तो करेंगे ही, इसलिए। और बस हम आ गए थे ना, तो अभी ब्लॉग एंड करना था, इसलिए मैं ज़्यादा बोली नहीं। और खाना मैंने पहले ही बना लिया था। तो आज बनी थी खाने में पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी बन गई थी, पूड़ी अभी मैंने बना दिया था, ये बच्चों ने खा लिया था। अभी फिर गर्मा गर्म बनाऊंगी तो ये खाएंगे। तो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो रीवा की हमारी कैसी रही दीपावली ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।